तो हेलो दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट 2023 का बिहार बोर्ड इंटर 2023 का में आप भी एग्जाम देने वाले हैं फाइनल ईयर का, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे गाइज, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार 12th के लिए जो फाइनल 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है, ये मॉडल पेपर साबित होंगे। वीवीआई जो बिहार बोर्ड द्वारा जो सामने थी प्रकाशित किया जाता है वो क्वेश्चन है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य कब बना। ठीक है, जो भारत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपने नाम सुना हुआ यूएनओ, ठीक है, जो क्या है यूएनओ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य भारत कब बना, ठीक है, तो डेट भाई आपको बताना है। तो गाइज चलिए, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। आपको याद रखना है 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइज शुरू होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 में, ठीक है, अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 12th के बहुत वीवीआई मॉडल पे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, तो आपको याद करना है। तो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इराक। इराक जो देश है उसी पर 2003 में अमेरिका ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो गाइज इसका बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में, हेग, ठीक है, हेग आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपको ऑप्शन में मिलेगा अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। ठीक है, आपको याद रखना है। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। ठीक है, पंचशील समझौता निम्नलिखित किन देशों के बीच हुआ था, भारत, चीन, ऑप्शन ए कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच जो हुआ था वो पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध, ठीक है, भारत जो और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और गाइज बता दूं, इसका राइट आंसर 1950 में भारत और चीन ने क्या था में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विवाद में रहा गलवान घाटी। ठीक है, हाल ही में विवाद में रहा गलवान घाटी का कहाँ स्थित है। ठीक है, किस राज्य में है गलवान घाटी, तो कह रहा है कि आपको इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में ही गलवान घाटी स्थित है, जहाँ पे सैनिक भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, जो नेपाल में लोकतांत्रिक, जैसे भारत में लोकतांत्रिक देश है, उसी तरह क्या था, पहले राजतांत्रिक देश था नेपाल, तो उसमें अब नेपाल के लोगों ने मांग किया था लोकतांत्रिक देश। तो उसकी व्यवस्था को मांग को कब सरकार द्वारा माना गया था कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र देश बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट हो जाएगा 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। ठीक है, 1688, ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिहार में कितने नगर निगम है। ठीक है, बिहार में कितने नगर निगम है आपको बताना है। तो जो नगर निगम है वो बिहार में वो हो जाएंगे आपको 12। ठीक है, आपको याद रखना है बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, 12, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है गाइज, अब बता दो। और यहाँ पे भारत, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। ठीक है,
जो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार जो आया था, शुरुआत किया गया था, वो कहाँ से ग्रहण किया गया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है मुंबई प्लान से। तो मुंबई प्लान यानी गाइस बॉम्बे प्लान। ठीक है, मुंबई प्लान को बॉम्बे प्लान कहते हैं। ठीक है, मुंबई प्लान को क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान। तो इसका राइट आंसर बॉम्बे प्लान हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान से याद करना है, ये क्वेश्चन जरूरी आपके 12th एग्जाम फाइनल ईयर में आ सकते हैं। बहुत बार ये रिपीट हुए भी है। चलिए, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था, तो आपको इसका बताना है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर। तो भारतीय जनसंघ का जो संस्थापक था, आपको ये हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए अगला, 1956 में, ठीक है, राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था। 1956 में जो राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था, जाति था, भाषा था, धर्म था, या जो भौगोलिक क्षेत्र, यानी भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे लिखा है। तो चलिए इसका बता दूं कि 1956 में राज्य के पुनर्गठन का क्या आधार था, वो था भाषा। ठीक है, और सबसे पहले कौन सी राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, तो वो था आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन तो गाइज यहाँ पे समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कल मिलेगा फिर, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा गाइज।